हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता नलिन मिश्रा हैं। नलिन, आपसे मेरा सवाल ये है कि खुर्शीद अनवर की आत्महत्या के बाद एक संस्था बूंद का बार बार जिक्र आ रहा है और आप बूंद से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बूंद और खुर्शीद अनवर के बीच किस तरह का रिश्ता था? देखिए, जहाँ तक बूंद की बात है, ये आत्महत्या के बाद ही नहीं, खुर्शीद अनवर के आत्महत्या के पहले भी इसकी चर्चा रही है। और जहाँ तक रिश्तों की बात है, तो चूंकि हमारे ग्रुप को जो लीड करते थे मयंक सक्सेना, इला जोशी, जो कि फेसबुक पे काफ़ी सक्रिय थे, और ये मेरी जानकारी में, मैं जो जानता हूँ बूंद को, ये ज़्यादा फेसबुक पे ही सक्रिय होने के कारण और फेसबुक से ही वो भीड़ जमा हुई थी जो उत्तराखंड में काम कर रही थी। और मैं भी फेसबुक के थ्रू ही जुड़ा था और मैंने भी काम किया है, अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ईमानदारी से काम किया जाए। अब चूंकि केवल मयंक सक्सेना और इला जोशी का ही पर्सनल जो भी दोस्ती थी उनकी खुर्शीद अनवर से, मुझे नहीं मालूम कि बूंद में और क्या कनेक्शन था उनके साथ, लेकिन मेरी जानकारी में और कुछ भी नहीं था। हाँ, शायद फंडिंग में कुछ मदद हुई थी, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू खुर्शीद अनवर ने कुछ मदद किया था। और इसके अलावा कुछ खास। आप बूंद के साथ कैसे जुड़े? ये बात है 19 जून की, ठीक है। 17 जून को या 17 या 18 जून को मैं का एक पोस्ट आया था कि बूंद के पुराने साथी और नए साथी भी जो आना चाहते हैं, उत्तराखंड हम लोग चल रहे हैं, तो जो भी आना चाहें चलें। मुझे पता चला कि ये लोग पहले दिल्ली में कंबल बांटने वगैरह का भी काम किए थे पिछले ठंड में, तो मेरी भी इच्छा थी काम करूं। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है, एक और ऑप्शन था। तो मुझे यहाँ लगा कि चूंकि यहाँ लोग कम थे, यहाँ काम करने का तरीका अलग था, और ये चूंकि हम तो कॉज के लिए गए थे और हम गए, काम करने गए। मैं 19 तारीख को पहली जो मीटिंग हुई थी हमारी मयंक सक्सेना के साथ, और इला और कई लोग आए थे, उसमें सब लोग थे, और कुछ सब लोग, मेरे लिए तो सब लोग नए थे, मैं पहली बार मिला था सबसे, और वहीं पे डिसाइड हुआ था, मतलब मैंने सोचा था कि मुझे जाना है, और मैं 28 जून को यहाँ से चला गया था। और उसी समय से उसके बाद तो मैं लगातार वहाँ रहा, और वहाँ से लौटने के बाद भी सक्रिय रहा। बाकायदे मैंने भी अपने तरफ से कोशिश की थी फंडिंग के लिए। अपने जो मेरे पर्सनल अपने अच्छे दोस्त थे जो मुझे जानते थे, जिनको मुझ पर विश्वास था, उनसे मैंने पैसे लिए, उन्होंने खुद दिए। दरअसल मैंने बताया, उन्होंने खुद भेजे पैसे दिए, और मैंने इला मयंक तक पहुंचाया पैसा, और काम करते रहे हम लोग। आपकी कोशिशों से कितनी फंड रेजिंग हो गई? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने 9,500 रुपये मैं नगद लेके गया था, ठीक है, जो बकायदे मैंने नाम के साथ लिखवाए भी थे वहाँ। इसके अलावा मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने बोला था, तो मेरे बोलने के कारण ही उसने कई लोगों से जब इकट्ठा करके पैसा करीब 11,500 रुपये उसने डाले थे। एक और हैं जो कि मित्र मेरे, उनको ही मैंने बोला था। मुझे पता चला कि 20-25 हज़ार रुपये उन्होंने भी डाले हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने लगभग 50,000 रुपये डाले हैं। उन्होंने इधर उधर से कलेक्ट किया कई जगह से और उन्होंने डाले थे, ठीक है। और बाकी यही। बूंद पर एक गंभीर आरोप है फंड की हेराफेरी का। आप बूंद में लंबे समय तक उसके साथ काम किया आपने, तो क्या इस तरह का संदेह आपको भी हुआ कि वहाँ फंड की कुछ गड़बड़ी चल रही थी? देखिए, जब तक वहाँ काम चल रहा था, हमारे लिए वो काम इम्पोर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग सीरियसली काम करने वाले थे और लोग अपने आप जुड़ते चले जा रहे थे, काम कर रहे थे, काम हो रहा था। मतलब आपदा राहत में शुरुआत में तो काफ़ी टफ टाइम था और सबने बहुत ईमानदारी से काम किया था। हमारी भी यही कोशिश थी कि हम काम करें। जहाँ तक पैसे की बात है, तो पैसे जो है नगद काफ़ी पहुँच रहे थे, नगद भी, जैसे मैं गया तो मैं लेके गया, कोई और आया वो लेके आया। इसके अलावा इला जोशी के अकाउंट में, या फिर एक दीपेंद्र राजा पांडे हैं, उनके भी अकाउंट में कुछ पैसे आए। अकाउंट का डिटेल, चूँकि अकाउंट मेरे नहीं थे, ये पर्सनल अकाउंट था, इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि कितने पैसे आए और
क्या हुआ। क्या इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से लोग भेज रहे हैं पैसा? देखिए, इन लोगों ने ये तो किया था कि एक लिस्ट जारी की थी कि किसने किसने दिया, ठीक है, पैसे। हम जाके हमने जो पैसे दिए तो हमने नाम लिखवाए कि इन लोगों ने पैसे दिए। लेकिन अब बात यह है कि उन्होंने कितना मतलब फेसबुक पे डाला या कहाँ हिसाब दिखलाया, इसको लेके मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि उन्होंने सबका नाम दिया या सारे पैसे का मतलब वहां दिया ब्यौरा कि कहाँ से पैसे आए। जो अकाउंट में पैसे आए वो तो हम देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ब्यौरा डाला था फेसबुक पे। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने। ये ब्यौरा बाद में आया था जब काफी देर हो गई थी, जब आप लोग वहाँ उत्तराखंड के अंदर थे। तो क्या कभी आप लोग की आपस में बात होती थी कि यहाँ से पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है? क्योंकि बाद में जब ब्यौरा आने के बाद भी कई लोगों ने इस तरह की शिकायत की है कि उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। देखिए, मुझे तो अब जो मयंक और इला जो बताते थे उसी आधार पे पता चलता था। मेरी दीपेंद्र राजा पांडे हैं, उनसे भी बात होती थी और मैं लगातार बात करता था। तो वो खुद बतलाते कि पैसा आया है, तो वो उनको जो बताना होता था वो बताते थे। एग्जैक्ट फिगर तो हमें कभी नहीं पता चला और हमने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि हमारा ध्यान उधर था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पैसा वो लोग मैनेज करते थे। और एक बात है कि किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे आ रहे थे, तो इसके कारण मैंने जैसे कुछ लोगों को और भी बोला था जो मेरे करीबी थे। उन्होंने कहा था कि पर्सनल अकाउंट में हम पैसे नहीं डालेंगे। यदि ये कोई ग्रुप का होता, चूंकि एक ही आदमी देख रहा है उसको। लेकिन फिर भी हमें ये विश्वास था कि काम हो रहा है, ठीक है। और वहाँ चूंकि राशन वगैरह जो था वो गूंज से मिल जाता था। गूंज एक अंशु गुप्ता है, वो चलाते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो। और जितना मैं समझ पाया हूँ, वो जो भी वहाँ जा रहा था उनसे मदद ले रहा था। वो कई संगठनों को मदद कर रहे थे जो ऊपर जाके, क्योंकि उनका ऊपर में उतने माने लोग नहीं थे, ग्रुप था जो काम कर रहा था। वो सबको मदद कर रहे थे जो जा रहा था, क्योंकि उनके पास काफी राशन था, कपड़े थे, हर सुविधाएं थी जो कि पहुंचाई जा सके ऊपर। तो यही सब था। बूंद की जो मीटिंग होती थी, तो क्या उसमें खुर्शीद अनवर आते थे? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। देखिए, मैं खुर्शीद अनवर जो थे उनसे मेरी बात, मैं तो उनको फेसबुक पे पढ़ता था, ठीक है। वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। और इसके अलावा मयंक कई बार तारीफ करता था। हम लोग खुद तारीफ इम्प्रेस्ड थे। वो आदमी जो है बहुत अच्छा काम करता है, ये है वो है जो भी है। और जैसा मयंक बतलाता था, मेरे पर्सनल कुछ नहीं थे उसमें, व्यक्तिगत संबंध थे ही नहीं खुर्शीद अनवर से। तो मैं जो जानता था, मैं यही जानता था कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, करते हैं। उनका एक्टिविज्म जो है उनके बारे में हम जानते थे। तो ये तो मतलब हम इम्प्रेस ही थे उस समय। और बूंद में काम करते हुए मयंक और इला की इमेज कैसी थी आप लोगों की नजर में? देखिए, चूंकि कुछ गड़बड़ियां मान लीजिए होती हैं, ठीक है, कुछ व्यक्तिगत कमियां होती हैं, ठीक है, हर आदमी में होती हैं। मुझमें भी 1000 कमियां मुझे दिख सकती हैं, या कई बार मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ कहीं, और लोगों में भी होती है। उन लोगों में एक समस्या, जैसे जो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता आया था, या मैंने एक आध बार दबी आवाज में बोल भी दिया। और कई लोग ऐसे भी, जैसे किसी को समस्या है तो मैंने बोला कि उसको थोड़ा अहम किस मैंने मैं वाली फीलिंग है एक, ठीक है। और एक होता है कि हम हैं, वो थोड़ा डिक्टेटरशिप था, ठीक है। इला जैसे वो लोग ही डिक्टेट करते थे पूरे ग्रुप को, और उनके डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होते थे। और ये हमारे लिए मुद्दा नहीं था, क्योंकि काम अगर हो रहा है तो ठीक है। बाकी अहम था, ये हो सकता है कि जैसे कोई किसी चीज पे अगर वो मयंक बोल रहे हो तो कोई अगर दूसरा कोई बोले, ठीक है, तो उनको ये पसंद नहीं होगा कि वो उससे ज्यादा अच्छा बोल जाए, या वो कहीं भी टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो की समस्या थी। इसके अलावा वैसी मतलब मुझे कोई और कोई इशू नहीं था हमारे
और ये भी मैंने हमारे लिए ये कोई मतलब हमारा कोई झगड़ा ही नहीं था। मयंक ने बकायदे मुझे कई बार प्रमोट किया, उसने बकायदे मतलब हो सकता है कि ये कोई स्ट्रेटजी रही हो, क्या है वो है, उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन वो अक्सर जैसे कहीं भी गया तो वो मेरे सामने मेरी तारीफ कर दी उसने, ठीक है। वैसे मैं ये बहुत पसंद नहीं करता सामने वाली तारीफ को, लेकिन और इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसने कई बार मेरी तारीफ की, उसने सामने वाले की भी तारीफ की, लेकिन कई बार हुआ कि पीछे में किसी की के बारे में कुछ गलत बोल गया, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कोई सामने में तारीफ करता हो, पीछे कुछ और बोलता हो, लेकिन ये सब हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। खुर्शीद अनवर की आत्महत्या से कुछ दिन पहले से बूंद चर्चा में रहा। वजह थी एक लड़की जिसने खुर्शीद अनवर पे बलात्कार का आरोप लगाया, और उस लड़की के साथ जिन 3 लोगों के नाम आए उनमें नलिन एक आपका नाम था। जी हाँ। तो आप थोड़ा बता पाएंगे कि इस घटना की जानकारी आपको कैसे मिली और क्यों आपको लगा कि उस लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बूंद चर्चा में रहा, बूंद इसके पहले भी चर्चा में रहा है, क्योंकि जब काम शुरू हुआ तो फेसबुक के जरिए ही लोग जानते गए और फेसबुक में लोग जुड़ते गए। वो या तो पैसे भेज रहे हो या जाके काम कर रहे हो, हर तरीके से कर रहे थे, और चूंकि एक अच्छा काम हो रहा था तो नाम उस समय भी हुआ। अब जो बाद की चर्चा है वो ऐसे है कि जब अचानक 10 सितंबर को एक मीटिंग थी, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे। 10 सितंबर 2012? जी हाँ, नहीं 2013। 10 सितंबर 2013 को जब मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर एक मीटिंग हुई यहाँ आपको मंडी हाउस के पास त्रिवेणी में, तो मुझे मयंक का फोन आया, ठीक है, कि वहाँ मीटिंग है, वहाँ बूंद का कोई सदस्य नहीं है, तुम जाओ वहाँ देखो, ठीक है, और हमें बताओ, फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग भी कुछ इसमें शामिल होंगे। तो मैं गया, मैं अपने ग्रुप से अकेला था, और वहाँ फिर कई लोग थे, वहाँ खुर्शीद अनवर थे, वहाँ हिमांशु कुमार से मेरी बात हुई, उन्होंने ही बतलाया कि यहाँ त्रिवेणी में है, वहाँ एक त्रिवेणी है जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, मंडी हाउस में। हाँ, तो वही अंदर मीटिंग हुई, वहाँ तय हुआ कि वहाँ बोला गया कि परसों मतलब 12 सितंबर को प्रोटेस्ट एक होगा वहाँ यूपी भवन के बाहर, वहीं सामने में। तो सब लोग तैयार हुए। ये प्रोटेस्ट किस बात के लिए था? ये मुजफ्फरनगर दंगों के विरोध, मतलब ये सरकार के विरोध में था, उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसको लेकर था। तो सब लोग तैयार हुए, उसमें फिर सबका नाम लिखा गया, मैंने भी अपना नाम लिखा, ठीक है। फिर बकायदे फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मेरी खुर्शीद अनवर से बात हुई। उसके पहले मैं एक बार मिल चुका था, मैं खुर्शीद अनवर से एक बार उनके घर पे मिल चुका था मयंक के साथ। मयंक ने बहुत तारीफ की थी, तो मुझे भी इच्छा थी कि कोई बहुत अच्छा आदमी है, उससे मैं मिलूं, कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये तमाम जो भी आरोप लगे हैं, और चूंकि मैं लड़की का पक्ष हूँ और लड़की ने ये घोषणा की है कि हम 3 लोग लड़की के तरफ से बयान देंगे या हमसे ही बात की जाए, तो और हम जहाँ तक आश्वस्त हो पाए हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी तथ्य आए हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अपराध हुआ है। तो उस समय तक लेकिन मैं यही जानता था कि वो आदमी विद्वान था, काबिल आदमी तो था, खुर्शीद अनवर। हाँ, काबिल आदमी अभी मैं कहूँगा कि वो था, ठीक है। और मैं इम्प्रेस्ड था, मैं मिलना चाहता था। तो पहले मैं मयंक के साथ मिल चुका था उस आदमी से, और कविताएं वगैरह सुनी थी, अच्छी कविताएं सुनाई थी उन्होंने, अच्छी बातचीत हुई, फिर हम लोग चले आए। ये दूसरी मीटिंग थी जहाँ तक मुझे याद आता है, ये 10 सितंबर वाली। तो मैं निकला और मैंने कहा कि मैं परसों के प्रोटेस्ट में नहीं रह पाऊँगा, मुझे राजस्थान जाना है, मुझे काम था कुछ, उदयपुर जाना है, मेरे व्यक्तिगत कारण है, मैं नहीं शामिल हो पाऊँगा, बाकी मेरे दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है,
उसके बाद फिर वो मैं चला आया, मैंने खबर कर दिया मैम को। वो दूसरे दिन ये लोग आ गए, मेरे पूरे ग्रुप वाले। फिर ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह में शामिल हुए। मैं चला गया था उदयपुर में, लौट के आया 13 को सुबह। 13 को जब मैं सुबह आया तो मैंने फ़ोन किया कि और कैसा रहा प्रोटेस्ट, क्या रहा नहीं रहा। मैंने मयंक को फ़ोन किया, खुर्शीद अनवर का नंबर तो नहीं था मेरे पास। उसने यही बोला कि सब अच्छा रहा, सब अच्छा रहा। और कुछ खास उसने बात नहीं की। उसने कहा कि ठीक है बाद में बात करते हैं। हमने कहा ठीक है। आमतौर पे अच्छी बात होती थी आप लोगों की? अरे मेरी मयंक से मेरी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। और कोई, मैं दरअसल बूंद रजिस्टर होने वाला था, और बूंद रजिस्टर होने वाला था, और जिन 7 लोगों के नाम से रजिस्टर होने वाला था, मयंक ने फोर्सफुली मेरा भी नाम डलवाया था कि मैं भी रहूंगा उन 7 लोगों में जिसके नाम से बूंद का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब, और उस समय तक यही बात थी, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में मामला जाने वाला था बूंद का। उसके बाद 13 को बात हुई। फिर मैं लगातार फ़ोन करता रहा, मैं मिल नहीं पाया क्योंकि मैं नहीं जा पा रहा था व्यक्तिगत कारणों से। तो मैं फ़ोन पे बात करता रहा, मयंक से करता रहा, मेरे ग्रुप के और लोग थे उनसे भी, और लोगों से भी बात होती रही मेरी। फिर बात हुई। फिर हुआ क्या, फिर 16 को, जहाँ तक मुझे याद है 16 को ही कॉफ़ी हाउस में एक मीटिंग थी। उसमें बोला गया कि आ जाओ यहाँ। मैं पहुँच गया वहाँ, पहुँचा वहाँ। फिर वहाँ मिले हम लोग, बातचीत करने लगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, और बाकी फिर उसके बाद ये चलता रहा, वहाँ बातचीत हुई। फिर मैंने बोला कि मैं जाऊँगा। मैंने मतलब बतला दिया कि फ़िलहाल मैं उत्तराखंड नहीं जा पाऊँगा, मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं। और फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि समर आने वाला है, समर अनारे, अविनाश पांडे मूल नाम है, मतलब ये अलग नाम से हैं फेसबुक पे, ठीक है। तो समर अनारे आने वाला है। तो वो जो अविनाश पांडे है, मतलब समर अनारे फेसबुक पे, उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी, फेसबुक पे अच्छी दोस्ती थी। मतलब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं, लेकिन अच्छी बातचीत, मतलब कुछ हम सपोर्ट ही करते थे। हमें लगता था कि वो एक अच्छा आदमी है, ठीक है। तो वो आने वाला था, मैंने सोचा कि चलो भाई मिल लें। तो मैंने बोला रुक जाते हैं। फिर वो आया, फिर उससे भी मिला मैं, और फिर बैठे। फिर तुरंत फिर अविनाश पांडे ने, मतलब समर अनारे ने कैमरा निकाला बैग से, फ़ोटो वोटो लिए सबके। और फिर मैं 15 मिनट में वहाँ से निकल गया। मैंने बोला कि अब मैं जाऊँगा, मैं चला गया। उसके बाद फिर एक दोस्त थी मेरी, उसने वहीं पे बोला, मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे कुछ बात बतलानी है तुम्हें। मैंने बोला ठीक है, जब तुम्हें फुर्सत होगी तो बतला देना। तो वो बोली कि मतलब कुछ अकेले में बात करेंगे, मिल के या फिर फ़ोन पे भी बात कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं चला आया। मुझे लगा होगी कोई बात। उसके बाद अचानक फिर उसके दूसरे दिन, क्योंकि यदि ये 15 या 16 की बात है, फिर 17 को दोपहर में मयंक का फ़ोन आया मेरे पास, मयंक सक्सेना का। मयंक ने कहा कि फ़ोन करते ही बोला कि कहाँ मिल रहे हो अमर से शाम को, कहाँ मीटिंग है तुम्हारी। तो मैंने बोला कि अमर तो उत्तराखंड में है, तो कहाँ सवाल पैदा होता है मिलने का। तो मयंक ने कहा कि अमर खान और नंदन त्रिपाठी कल 3 बजे ही ऋषिकेश से निकले हैं, और ये लोग दिल्ली मतलब कहाँ पहुँचे हैं, फ़ोन मतलब अमर का रिंग हो रहा है और नंदन स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ये लोग, बात नहीं कर रहे हैं। तो परेशान था वो थोड़ा। लेकिन मैंने बोला कि हो सकता है, अब स्वाभाविक बात थी कि अगर वो लोग रात में चले हैं तो जागे हुए होंगे, थके हुए होंगे, तो सो रहे होंगे। मैंने यही बोला कि भाई हो सकता है सो रहे हों, थके हुए होंगे, जागे होंगे, तो वेट करते हैं ना 2-3 घंटे में, वो खुद फ़ोन करेंगे। तो लेकिन वो परेशान था, मयंक जो है वो परेशान था। उसके बाद उसने बोला कि चलो ठीक है, बात होगी तो बतलाना, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने दोनों को, नंदन को भी लगाया, अमर को भी लगाया, फिर और मेरे दोस्त थे
उनको लगाया कि कोई खबर है क्या, कहीं सही में कोई चिंता का विषय हो। मुझे लगा ये क्या बात है, मुझे कोई अपडेट मिला नहीं। मैंने फिर फ़ोन किया तो फिर मेरी बात फिर कालीकांत से बात हुई, कालीकांत झा से बात हुई। उसने बोला कि आप आ जाइए यहाँ। ये कालीकांत झा कौन है? ये कालीकांत झा जो है वो बाद में मैं ऐसे ही जानता हूँ कि हम तो शुरू में ही गए थे जब आपदा आई थी, और जब सेकेंड फेज, जब ये सर्वे का काम शुरू हुआ तो ये बाद में आया। ठीक है, ग्रुप में ये ऐसे वकील है, बोलता तो यही है कि वकील है, और मैं बोलता है कि आदिवासियों के लिए लड़ता हूँ। वैसे कुछ अलग लगता है मुझे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कालीकांत झा ने बोला कि आप आ जाइए। मैंने बोला ठीक है, मैं पहुंच गया। फिर अगले 2 घंटे में वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही जब मैंने देखा, वहां मयंक थे, इला थी, कालीकांत झा थे, ये तीनों थे, और वो लड़की थी जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके साथ ये घटना घटी, जो पीड़िता, हाँ वही पीड़िता जो है, विक्टिम गर्ल जो है, तो वो थी। उसके बाद इला ने बतलाना शुरू किया। सबसे फर्स्ट में इला ने बतलाना शुरू किया कि हमारी एक दोस्त जो है, वो इन लोगों ने बताया कि 12 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद खुर्शीद अनवर ने हमारे ग्रुप को, बूंद टीम को इनवाइट किया है रात में डिनर पे, और ये लोग गए और वहाँ पे शराब की भी व्यवस्था थी, और खुर्शीद शराब पीते थे, और पिलाना उनका तो भाई ये सब नॉर्मल बात था उनके लिए। उनके पास हर ब्रांड भी होता था। मुझे तो ये पता चला कि शराब उस दिन मंगवाई गई, लेकिन ऐसे भी उनके यहाँ शराब होती थी हर ब्रांड। ठीक है, मतलब अलग अलग रम, वोदका और विस्की सब होता था। तो वहाँ पे इन लोगों ने शराब पी, कुछ लोगों ने नहीं पी। जैसे एक बंटी त्रिपाठी है, वो नहीं पीता है, वो पहले चला आया वहाँ से। वो गया, मिला और बात की, वो पहले चला आया। वहाँ जो लोग रह गए उसमें भी जो मुझे बताया गया, मतलब अलग अलग सोर्सेज से पता चला, जो भी दोस्त थे उन लोगों ने बताया कि उसमें से कुछ लोग नहीं पिए, बाकी लोगों ने शराब पी। तो सबके लिए अलग शराब थी। किसी ने विस्की पिया, किसी ने वोदका, किसी ने रम पिया। तो रम पीने वाली वो अकेली लड़की थी जो विक्टिम है। और इला ने जो बताया कि उसके साथ रेप हुआ है, और उस समय तो खैर थोड़ा इतना ड्रामेटिक उसने बताया कि वो तो खैर मेरे लिए खुद जो है, वो जितने देर तक मैं सुनता रहा, वो मेरे लिए भी मतलब सबसे पहली बार आपके पास ये जानकारी इला जोशी के माध्यम से आई थी? इला जोशी, हाँ, और साथ में मयंक सक्सेना भी थे। ये लोग दोनों ही बोल रहे थे। कालीकांत